दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ऐसे पता करें कि आपका शहद कितना शुद्ध है। ये जो मंजर आप अपने सामने देख रहे हैं, ये नकली शहद खाने का परिणाम है। कहीं ऐसा आपके साथ न हो जाए, कहीं आपका मिठास को बढ़ाने वाला शहद आपकी जान का दुश्मन न बन जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे हर मीठी चीज शहद नहीं होती। एक तरफ असली शहद खाओ तो ऊर्जा, ताकत और तंदुरुस्ती बढ़ाओ, तो वहीं दूसरी तरफ अगर नकली शहद खाया तो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पाया। ये हम नहीं बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों का कहना है। और आज की इस वीडियो में हम सारी चीजों का पर्दाफाश करेंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको शहद से जुड़ी जो सच्चाई पता चलेगी, उसे सुनने के बाद शायद आप शहद ही खाना छोड़ दें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हम आपको असली और नकली शहद की पूरी सच्चाई बताएं, उससे पहले जरा आंकड़ों पर ध्यान दे लीजिए। रिसर्च में पता चला है कि हर साल पूरे भारत में लगभग 12 करोड़ किलोग्राम शहद का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 7 करोड़ किलोग्राम शहद का निर्यात किया जाता है, यानी उन्हें बाहर के देशों में भेज दिया जाता है। लेकिन आपके कान तो ये सुनकर खड़े हो जाएंगे, हमारे देश में हर साल करीब 4 करोड़ किलोग्राम मिलावटी शहद का इस्तेमाल भी किया जाता है। और इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि इस मिलावटी शहद का कुछ हिस्सा आपने भी खरीदा हो और उसका सेवन भी किया हो, जबकि वो और कुछ नहीं बल्कि चीनी का मीठा सिरप होगा, जिस शहद का नाम पर ऐसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है कि कुछ समय के अंदर भारत के मिलावटी खोर लोग मिलावट के पैसों की एक अलग ही दुनिया बना लेंगे। क्योंकि दोस्तों, दिक्कत ये है कि जिस शुद्धता को भारत में हर किसी का हक मिलना चाहिए, वो अब भारत में एक लग्जरी बन गई है। जो लोग शुद्ध चीज खाने के लिए लग्जरी की कीमत नहीं चुका पाते, तो वो मिलावटी खाना खाने पर मजबूर हो जाते हैं। वैसे तो भारत में मिलावटी खाने को लेकर कई सारे कानून हैं। अगर उसकी वजह से किसी की मौत हो जाए तो गुनहगार को उम्र कैद या 10 लाख का जुर्माना देने की सजा मिल जाती है। मिलावट रोकने के कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं। फसाई अगर चाहे तो शहद का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट जरूरी कर सकती है, जिससे शहद की शुद्धता का साफ साफ पता चल जाता है। क्योंकि जो शहद भारत से बाहर के देशों में जाता है, उसका यह टेस्ट होता है। अब आप इसे दुर्भाग्य ही समझिए कि दूसरे देशों में भेजने के लिए शहद को पूरी तरह से जांचा जाता है, जबकि अपने देश में कैसा शहद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कोई अता पता ही नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, शहद को बेचने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो तो उसके स्रोत की जानकारी भी नहीं देती कि ये शहद वो कहां से लाती है। और इस विषय में कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जिस हिसाब से शहद की मिलावट बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से लोगों के अंदर बीमारियां पनप रही हैं, उसे देखकर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शहद की शुद्धता जानना आज के टाइम पर अपना मोबाइल नंबर याद करने से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसे में चलिए हम आपको उन 2 तरीकों के बारे में बताते हैं, जिसके जरिए आप घर बैठे शहद की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो पानी का एक गिलास लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद डाल दीजिए। और अगर शहद पानी में घुल जाता है तो समझ लीजिए जो शहद आप खा रहे हैं वो मिलावटी है। और अगर शहद पानी में घुलने की जगह गिलास में नीचे बैठ जाता है, तो इसका मतलब है ये शहद बिल्कुल असली है और शुद्ध है। आप इस तरह के शहद पर भरोसा कर सकते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे मिलावटी और असली शहद में पानी के अंदर घुलते कितना बड़ा फर्क आ जाता है। दोस्तों, सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि आप आग की मदद से भी असली और नकली शहद की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आप रुई को शहद में डुबोने के बाद उसमें आग लगा दीजिए। अगर रुई कुछ सेकंड में जल गई तो इसका मतलब है कि शहद पूरी तरह से शुद्ध है। और अगर शहद मिलावटी होगा तो रुई में देर से आग लगेगी।
और रुई आग को देर से पकड़ेगी। ऐसे में आप असली और नकली का फर्क आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मिलावटी शहद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जहां दुनिया का सबसे मिलावटी पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि शहद ही तो है। आप दुनिया में कहीं भी शहद खरीदने जाइए, उसमें आपको मिलावट पक्का ही मिलेगी। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अमेरिका शहद का सबसे बड़ा बाजार है, जहां शहद की खपत उत्पादन के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसी कारण मिलावटी शहद अमेरिका के लिए भी अब एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। यहाँ तक कि 2009 में अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा मिलावटी शहद का मामला सामने आया, जिसे हनी लॉन्ड्रिंग भी कहा गया। और ये फसाद करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन था, जिसने भारत के रास्ते अमेरिका के बाजारों में अपना मिलावटी शहद बेचा था। इस घोटाले के बाद अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले शहद की जांच के लिए बहुत कड़े नियम बना दिए गए। कनाडा में भी दूसरे देशों से आए शहद की जांच में 27% सैंपल्स खरे नहीं उतरते और मिलावटी साबित होते हैं। और यूरोप का तो और भी बुरा हाल है, जहां के देशों में 40% शहद मिलावटी पाए जाते हैं। यानी दोस्तों, शहद ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। ऐसे में अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना मिलावटी है तो क्या शहद खाना छोड़ दें? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आपको शहद खाना तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तभी तो इसका इस्तेमाल कई सारी दवाइयों में किया जाता है। यहाँ तक कि प्राचीन काल से ही शहद को औषधि के रूप में जाना जाता है। हालांकि आज के समय में ज्यादातर लोग त्वचा में निखार लाने, पाचन की समस्या को ठीक करने, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने और वजन कम करने जैसी चीजों के लिए शहद का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि शहद के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये घाव को भरने में या चोट से जल्दी आराम दिलाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, शहद जरूरी पोषक तत्वों, खनिजों और विटामिनों का भंडार होता है। खास तौर पर इसके अंदर फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन और अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। दोस्तों, एक चम्मच यानी 21 ग्राम शहद में लगभग 64 कैलोरी और 17 ग्राम शुगर यानी ग्लूकोज, सुक्रोज, यहाँ तक कि मोन्टोज भी होती है। दोस्तों, शहद में फाइबर और प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ये फिर भी बहुत सी चीजों में रामबाण साबित होता है। जहां सबसे पहले तो ये खांसी से आराम दिलाता है। इसमें मौजूद बैक्टीरियल को मारने के लिए एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो संक्रमण को बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही ये कफ को पतला करता है, जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाता है। त्वचा के जलने या कटने पर शहद बहुत लाभकारी होता है। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण जले हुए हिस्से को जल्दी ठीक करते हैं और त्वचा को संक्रमण से भी बचाते हैं। अगर आपकी स्किन में कोई खरोंच आ गई है या कोई हिस्सा मामूली रूप से जल गया है, तो उस पर शहद लगाने से जलन कम होती है और कटे हुए हिस्से में संक्रमण होने का खतरा भी खत्म हो जाता है। बाकी शहद में वसा बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए वजन को नियंत्रित रखने के साथ साथ शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इसीलिए नियमित रूप से शहद का सेवन कीजिए। बस हर रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में शहद मिलाकर इसका सेवन कीजिए, या आप चाहें तो इसमें आधा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। फिर देखिए जादू कैसे धड़ाधड़ आपके शरीर में जमा चर्बी गायब होने लगती है और आपकी बॉडी बिल्कुल यंग दिखने लगती है। तो दोस्तों, ये थी शहद की पूरी सच्चाई। बाकी आपको शहद कितना पसंद है कमेंट में बताइए ना। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।